राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने स्वीट कमेंट्स लिखते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं रेगुलरली ऐसे कंटेंट बनाती जाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपकी हेल्प करती रहूँ थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड जो भी नॉलेज मैंने गैदर किया है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट ए सीकर जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किया है अबाउट द बर्निंग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, विच इज़ हार्ट ब्रेक। हम में से ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने हार्ट ब्रेक फेस नहीं किया है। You can go through a heartbreak due to a relationship failure, ब्रेकअप हो गया है, शादी टूट गई है, या फिर फैमिली में कोई डेथ हो गया है, किसी कोई पेट मर गया है इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, एग्जाम्स में सक्सेस नहीं मिला, करियर में सक्सेस नहीं मिला, इट कैन बी एनीथिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू हील ए हार्ट ब्रेक। ठीक है, सो ये बहुत सेंसिटिव इशू है एंड माई greatest awakening has come through heartbreaks. So heartbreaks has been my greatest teacher. It has shown me कि मेरे अंदर कितना strength है and it has helped me to transform. मेरी spiritual awakening की journey भी heartbreak से ही trigger हुई है। ठीक है, तो सबका ट्रिगर पॉइंट अलग अलग है। यू माइट नॉट बी वेरी सेंसिटिव अबाउट रिलेशनशिप, क्या पता आप करियर को लेके बहुत ही सेंसिटिव है, करियर में अप्स एंड डाउन से आपका पूरा आत्मविश्वास हिल जाता हो। इट कैन बी अबाउट बॉडी, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपकी बॉडीली इतने सारे इश्यूज हैं कि उससे आप बहुत सेंसिटिव हो, उससे आप बहुत ट्रिगर हो जाते हो। यू माइट बी स्ट्रगलिंग विथ ए हेल्थ इशू, वेट इशू, हार्मोनल इश्यूज, एनीथिंग कैन लीड टू ए हार्ट ब्रेक। ठीक है, सो हार्ट ब्रेक्स आर द बिगेस्ट टीचर। ये आप लिख लीजिए दैट हार्ट ब्रेक इज अ ग्रेट टीचर एंड हार्ट ब्रेक्स होते हैं सो दैट you learn something and you evolve and transform. Nobody likes heartbreaks, right? किसी को पसंद नहीं है कि आपका दिल टूटे, और दिल का टूटना इतना मुश्किल होता है क्योंकि दूसरों को आपका गम दिखाई नहीं देता। इट इज़ नॉट अ फिजिकल वूंड बट इट्स एन इमोशनल वूंड जो बहुत ही पेनफुल है। यू आर फुल ऑफ एंजाइटी। तो इससे कैसे डील करें? फर्स्ट, डोंट ट्राई टू फाइट इट, इससे डरिए नहीं। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट के आपका दिल टूटा है, ठीक है, ईगो को मत लाइए और इससे फाइट मत कीजिए। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा हार्ट ब्रेक होता है, बहुत मेजर डिसअपॉइंटमेंट होता है, लॉस होता है, हम उस इमोशन से भागने की कोशिश करते हैं। हमको वो डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं है, वो एंजाइटी, वो बटरफ्लाई इन द स्टमक, ऐसे लगता है किसी ने पेट पे लात मार दिया हो, वो सेंसेशंस हम फील नहीं करना चाहते। But the first step is to sit down and just accept कि your body, your emotions, your heart is going through all these things. Fight मत कीजिए, जितना आप fight करोगे उतना ही आप अपने आप को हीलिंग से दूर करोगे। सो जस्ट सिट डाउन एंड एक्सेप्ट कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा गलत किया एंड आई एम फीलिंग दिस वे एंड आई एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दिस फीलिंग्स। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। ठीक है, फर्स्ट आप एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट इट, ऐसा हो रहा है, वेदर यू वांटेड इट और यू डोंट वांट इट, बट ऐसा हो रहा है। एक्सेप्ट ऑल द इमोशंस, फील ऑल द फीलिंग्स। जो आप फील कर रहे हो उससे भागिए मत, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए। व्हेन यू आर फाइटिंग विथ योर इमोशंस, यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ। कोई फेलियर हुआ है, कॉम्पिटिशन में हार गए, किसी कॉन्टेस्ट में हार गए एंड यू जस्ट कांट डील विद दैट फेलियर, उसे एक्सेप्ट कीजिए, फील एवरीथिंग and then you will come up. आपको रॉक बॉटम को फेस करना ही पड़ेगा, only then you will come up and it can take as many days as it needs. लेकिन the shortcut to heal your heartbreak is to accept. जितना आप फाइट करोगे उतना ही लंबा होगा, लेकिन जितना आप उसे एक्सेप्ट करोगे उतना ही जल्दी आप हील करोगे। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कीजिए, फील कीजिए, द मोर यू फील द मोर यू हील। Second is to understand that you manifested it. Yes, हमें अच्छा नहीं लगेगा, किसी ने हमें चीट किया, किसी ने हमें धोखा दिया, then how on earth have I manifested it?
but I have been doing research on the law of vibration since many years. कभी कभी I don't want to believe it कि मैंने ये manifest किया, and but when you become neutral, when you become emotionally detached from everything, you are able to accept कि सब हम ही manifest करते हैं. इवन स्पिरिचुअलिटी में भी यही सिखाते हैं कि सब हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है. भगवत गीता में भी यही सिखाते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से ही हम सब कुछ भोगते हैं. किसी ने हमारे साथ बुरा किया, ये भी हमारे कर्मों का ही एक रिजल्ट है, और किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, ये भी हमारे कर्मों का ही एक रिजल्ट है. कब हमने किया था ये हमें पता नहीं. हमारे कर्मों के अनुसार हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है, और वही सबकॉन्शियस माइंड, उसी वाइब्रेशन को हम अपने साथ लाइफ आफ्टर लाइफ लेके जाते हैं. Which is why spiritual processes are very important to release your karma. Release your karma and reprogram your mind. So manifestation काफ़ी spiritual and a scientific process है. इसको आप जितना अच्छे से स्टडी करेंगे उतना ही आप अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, एंड देन यू विल रियलाइज दैट यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. मेन क्रिएटर तो हमारे कृष्णा है, गॉड है, महादेव है, जो भी आप नाम देना चाहो, एंड वी आर द को क्रिएटर. तो हमारे ही कारण सब कुछ हो रहा है. किसी ने आपको चीट किया रिलेशनशिप में एंड यू हैव नो आइडिया, आपको लग रहा है कि आप उस इंसान के साथ इतना अच्छे थे, फिर कैसे हो सकता है कि उस इंसान ने आपको चीट किया. बट व्हेन यू स्टडी, when you really study, you will know that maybe आपके अंदर कोई insecurity थी. आप अपने thoughts को check कीजिए. Were you secured in your thoughts about this relationship? Were you secured in your thoughts about this job? Were you secured about this friendship? ठीक है, अगर आप सिक्योर्ड हो गए तो आपका हार्ट ब्रेक ही नहीं होगा. लेकिन हार्ट ब्रेक इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज इनसिक्योरिटी. तो दैट इज द थिंग, द लेसन इज इनसिक्योरिटी. मैं इस पे डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगी. बट सेकेंड स्टेप इज टू एक्सेप्ट एंड रियलाइज दैट यू हैव मैनिफेस्टेड इट. यू आर द क्रिएटर ऑफ द सिचुएशन. Let's go to the third step, which is that you can change the circumstance, you can change the situation. If you manifested that unwanted situation, आप एक desirable situation भी manifest कर सकते हो with your thoughts. आप उसको change कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको वापस से वो जॉब चाहिए या फिर एक नया जॉब चाहिए, आप अपने thought process से उसे manifest कर सकते हो. बट सिर्फ थॉट से नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, राइट? यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जी. थॉट्स अच्छे तभी आएंगे, आप मैनिफेस्ट तभी कर पाओगे जब आपका इंटरनल स्टेट सही होगा, स्टेबल हो जाएगा. इसीलिए व्हेन अनवांटेड एंड हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस हैपन्स, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्टेंस ऑफ आवर फीलिंग. Accept that you are the co-creator of this situation. You have manifested this. Third step is to manifest a desirable reality by making your vibrations stable. उसके लिए आपको जो सही लगे आप कर सकते हो. You can exercise spiritual practices, जो चक्रा मेडिटेशन है, या फिर जो चैंटिंग प्रैक्टिसेस आप करते हो, या फिर जो भी पाठ आप पढ़ते हो. Whatever raises your vibration, आपको आपके वाइब्रेशंस को ऊपर लाना है. हाई वाइब्रेशंस में जाइए. इसमें टाइम लग सकता है. टेक योर टाइम, डोंट बी डेस्परेट, डोंट बी इन ए रश. इसमें 5 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता लग सकता है. इट माइट बी दैट आप 1 हफ्ते के लिए स्टेबल हों, फिर 8th डे पे आप फिर से लो फील करें. बट डोंट गिव अप. दिस इज अ प्रोसेस, ओके? दिस इज अ प्रोसेस. आप जब कॉन्शियसली अपने माइंड के साथ अकाउंटेबिलिटी लेके अपने वाइब्रेशंस पे वर्क करेंगे, देन यू विल कम टू ए स्टेबल स्टेट. और उस स्टेबल स्टेट से आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज, या मेरी भी गलतियां नहीं है उस रिलेशनशिप में, या मैं भी ऑफिस में बहुत टाइम पास करता था, मे बी इसी का कर्मा मुझे मिला, मे बी मैं गॉसिप बहुत ज़्यादा करती थी, मे बी मैं लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सुनती थी, मे बी आई वॉज टू क्वाइट, मे बी मैं काफ़ी सबमिसिव थी. यू विल लर्न योर लेसन, बिकॉज आपकी सोल काफ़ी वाइज है. हम सबके अंदर बहुत विजडम है. हमारे अंदर, आपके अंदर एक आवाज़ है जो आपको सुननी है, एंड दैट वॉइस विल गिव यू ऑल द आंसर्स. द राइट गाइडेंस विल कम टू यू, द राइट विजडम विल कम टू यू, द राइट मटीरियल्स विल कम टू यू. तो स्टेप बाय स्टेप आपको उस अंदर की आवाज़ तक
पहुंचना है। जब हमारा दिल टूटा हुआ होता है और हार्ट इज ब्लीडिंग, एनर्जी, इट इज ब्लीडिंग विथ सो मेनी लो वाइब्रेशन, तब हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, हम इमोशनली बहुत सारे रिएक्शंस देते हैं। बट ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट इट। मैंने लाइफ में बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है एंड एवरी टाइम दिस लॉ प्रूव्स कि सब कुछ मेरे ही थॉट प्रोसेस से होता है। बट हैविंग पॉजिटिव थॉट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हमारे जेनेटिकली बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं। वी जेनेटिकली थिंक अ सर्टन वे, जिसकी वजह से हमारी रियलिटी वैसे ही मैनिफेस्ट होती है। तो उसे चेंज करने के लिए हमें बहुत ही कॉन्शियसली अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा। जब हम कॉन्शियसली सोचेंगे तब हम कॉन्शियसली अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं एंड क्रिएट अ वेरी डिज़ायरेबल एंड ब्यूटिफुल रियलिटी। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का उद्देश्य ये है कि आपको एक अवेकन सोल बनाए, who takes complete responsibility of their reality, जो विक्टिम ना रहकर एक क्रिएटर बने, जो डूअरशिप में आए कि सब मेरे ही कर्मों के अनुसार हो रहा है। आप रोते नहीं रहते हो, वाई मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। आप स्ट्रेट अवे यू कम टू दिस रियलाइजेशन कि सब मेरे ही कर्मों के अनुसार हो रहा है। सो नाउ व्हाट कैन आई डू? आई can't change the other person, but I can change my mind. I can change my thoughts. How can I change my thoughts? By changing my vibrations. How can I change my vibrations? By doing my spiritual practices. Okay, so if you, अगर आप heartbreak से गुजर रहे हैं, then watch this video a couple of times, listen to some soothing meditation music, and I'm sending you so much love. Nothing is permanent, कुछ भी permanent नहीं है, ये भी permanent नहीं है, ये state भी permanent नहीं है, but accept it। अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको आपकी ज़रूरत है। उस नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उस इंसान की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस सक्सेस की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको आपकी ज़रूरत है। तो अपने साथ रहिए, खुद से प्यार कीजिए एंड इस पेन के अंदर छुपे हुए प्राइस को अपनाइए, इसे खोज निकालिए एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा प्यार एंड खुश रहिए, हंसते रहिए एंड प्रसन्न होके बोलिए जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।